ओके ओके। सो सी सेक्शन किसको बोलते हैं? सर्जिकल इंसिजन के थ्रू जो भी डिलीवरी होता है उसको सी सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो सी सेक्शन में यहाँ पे इंडिकेशन दिए दिए गए हैं कि किसको हम लोग सी सेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अ, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि हम लोग को नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करने का ट्राई करना है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम। यहाँ पे भी यही है कि सी सेक्शन का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो भी सी सेक्शन का रेट कम करने के लिए ही ये क्लासिफिक क्राइटेरिया दिया गया है, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। तो इसमें क्या है कि अगर सीपीडी है तो आप सी सेक्शन ले सकते हो। एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या क्या है? फिर एमनियोटिक फ्लूइड का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो हम लोग को लेना है। एक्लाम्शिया में लेना है, फीटल डिस्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ फीटल डिस्ट्रेस में लेना है, कॉर्ड प्रोलैप्स है तो लेना है, प्लेसेंटा प्रीविया है तो लेना है। अगर अबनॉर्मल लाए है, वर्टेक्स के अलावा कोई भी लाए है तो हम लोग उसको सीजर में ले सकते हैं। यूटरस अगर रप्चर हो जाए तब भी सीजर में लेना है। अ, बाकी जो है रिलेटिव इंडिकेशन है वो है, ये एब्सोल्यूट है, मतलब इसमें लेना ही लेना है। इसमें ये है कि रिलेटिव है कि पैथोलॉजिकल कार्डियोटोपोग्राफी, देन फेलियर टू प्रोग्रेस द लेबर। उस इसमें हम लोग रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस एलएसीएस, इसमें भी हम लोग को रिलेटिव, मतलब रिलेटिव इंडिकेशन है, ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। सो इन्फॉर्म कंसेंट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है सी सेक्शन के टाइम कैसे लेना है, ये आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। सी सेक्शन के टाइम, सी सेक्शन के टाइम प्लीज म्यूट जो बात नहीं कर रहे हैं। सी सेक्शन के टाइम क्या क्या नोट्स हम लोग को ये करने हैं, मेंटेन करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं, क्या क्या नोट्स। तो सबसे पहले जैसे हम लोग ऑब्स्टेटिक नोट्स मेंटेन करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, सेम गोज विद सी सेक्शन। इसमें सी सेक्शन में हम लोग क्योंकि एनेस्थेशिया का यूज करते हैं तो उसमें प्री एनेस्थेशिया चेक का एक हम लोग ये करते हैं, फॉर्मेट है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्री एनेस्थेशिया क्या क्या वाइटल्स है, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या देने वाले हैं, हम ये लिखते हैं। फिर एनेस्थेशिया नोट्स लिखते हैं, ये मोस्टली एनेस्थेटिक लिखता है आपका, ठीक है। लेकिन ये उनको वो लिख रहे हैं कि नहीं, ये मेक श्योर करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये फाइल में नेसेसरी है। और ऑपरेशन नोट्स आपका डॉक्टर लिखेगा, ओटी नोट्स, तो वो तो लिखते ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फिर भी अगर कभी मिस हो जाए तो आपको सर को बोलना है कि ये मिसिंग है करके, ठीक है। सो सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट जो है वो अपने, जैसे मैंने नॉर्मल डिलीवरी के टाइम सेफ सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट दिखाया था, सेम गोज, सेम फॉर्मेट है, मतलब उसका ही बहन है ऐसा समझो आप। तो ये भी एक चेकलिस्ट ऐसा है कि इसमें आपको सर्जरी करते वक्त सेफ सर्जरी चेकलिस्ट, ये एक्चुअली किसी भी सर्जरी के लिए लागू हो सकता है, बट ये हम लोग एलएसएस के लिए यूज करेंगे। इसको भी आप एक बार डिटेल में देख लेना, ठीक है, कि क्या, जैसे कि मार्क करनी है सिर्फ चीजें कि ये है कि नहीं इन प्लेस, पल्स ऑक्सीमीटर है कि नहीं फंक्शनिंग, फिर कोई एलर्जी है क्या, अगर है तो किस चीज की है, कोई एयरवे डिफिकल्टी है क्या, यस नो। तो ये सारी चेकलिस्ट टिक 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 करते जाना है और उसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है प्रोसीजर, ठीक है। अ, ये मैंने ऑपरेशन थिएटर वाला जो डिजाइन है ऑलरेडी आपको दिखाया था, कैसे कैसे रखना है, क्या रखना है। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है कि सप्लाईज क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ
एनेस्थीसिया, सो इसमें है फंक्शनल इलेक्ट्रिक पैनल फॉर एनेस्थीसिया मशीन, बॉयल सेपरेटर्स, फंक्शनल ब्रेन सर्किट, उसके बाद नाइट्रोजन गैस सप्लाई, लैरिंगोस्कोप विथ 3 ब्लेड्स। तो ये जो भी है ना, एक बार आप ये लिस्ट देख लेना जब मैं पीपीटी शेयर करूंगा, एंड देन यू कीप इट अवेलेबल, ठीक है। ये ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे इन चीजों पे, लेकिन फिर भी अपने को प्रिपेयर्ड रहना है। सी सेक्शन के लिए अगेन जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। एलिस फोर्सेप, नाइफ हैंडल, स्कालपेल, टूथ फोर्सेप, ग्रीन एर्मिटेक, देन स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, सूचर मटेरियल, मॉप्स, किडनी ट्रेस, बॉल्स। ये भी लिस्ट आप एक बार देख लेना। और सी सेक्शन का जो एलएसएस का सेट है उसमें ये सारा रहना चाहिए आपका ऑटोक्लेव सेट। मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट शेयर किया हुआ है, सेम ये रिपीटेशन है इसका। अगर उसमें कुछ मिसिंग है तो ये देख के आप कर सकते हो, ठीक है। अ, उसके बाद हाँ, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है नॉर्मल डिलीवरी में। इसमें एक चीज है कि सी सेक्शन अगर होता है तो आपको एंटीबायोटिक, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देना है, या तो एम्पिसिलिन या तो जो भी आप देते हो सेफोडॉक्सिम वगैरह, वो आपको देना है। मोनोसेप इंजेक्शन आप यूज करते होंगे तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक सभी को हम लोग देते हैं। अगर कट गया है तो उनको एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। बाकी तो सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। अगर प्रीटर्म है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ब्लड ग्रुपिंग, आरएस टाइपिंग करते हैं। फिर एनेस्थेशियोलॉजिस्ट तो है ही, रहता ही है आपके अपने पास। पेडियाट्रिशियन या ऑन कॉल रहता है, या फिर जैसे भी है। फिर एमटीएसएल करते हैं हम, फिर ईएनबीसी करते हैं, और एनबीआर, न्यूबॉर्न रिससिटेशन क्या है एग्जैक्टली वो एनबीआर, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम सेम जो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के बात करते हैं, ये वहाँ पे आधा आधा घंटे में करते हैं, यहाँ पे 15-15 मिनट में चेक करना है, जो दो इनिशियल 2 आवर्स है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। सो डिलीवरीज का प्रकार क्या क्या है कि एक तो वजाइनल है, एक तो असिस्टेड है, तो सी सेक्शन है। वजाइनल मतलब नॉर्मल डिलीवरी जो करते हैं, सी सेक्शन मतलब कट लेके करते हैं, असिस्टेड मतलब हम लोग या तो वैक्यूम वगैरह लगा के निकालते हैं बेबी। सो डिलीवरीज का अभी जो रॉबसन्स का क्लासिफिकेशन है वो कैसे करना है, ये मेजर टॉपिक है अपना, ठीक है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दे के सुनो, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से क्रैक कर लिया एग्जाम में, तो देन यू विल गेट फुल 1 मार्क। बाकी आपका कोई कुछ देखेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रॉबसन्स क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। सो जो सी सेक्शन डिलीवरीज है वो क्लासिफाई करनी है हम लोग को इस क्राइटेरिया के अंदर। तो एज एन ओबीजीवायन आपके डॉक्टर्स ऑलरेडी कोई ना कोई मेथड यूज करते होंगे सी सेक्शन क्लासिफिकेशन के लिए, या फिर एक जनरल उनका कुछ इन्वेंशन होगा सी सेक्शन का रेट कितना है उसके लिए। लेकिन ये जो है ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से रिकमेंडेड क्राइटेरिया है। और इसमें अगर आप क्लासिफाई करोगे तो बहुत क्लियर कट समझ में आता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। एलएससीएस में अगर आपका ज्यादा रेट है, परसेंटेज ज्यादा है, तो वहां पे कैसे आपको रेक्टिफाई करना है वो इस क्लासिफिकेशन में समझ में आए। तो इस क्लासिफिकेशन की जो 5 बेसिस है, बेसिक जो है वो है, पहला तो पैरिटी, मतलब उसमें आप देखोगे आगे जब मैं चार्ट पढ़ूंगा, चार्ट दिखाऊंगा आपको, उसमें आप देखोगे कि इन्हीं 5 इंडिकेटर्स के हिसाब से वो डिवाइड किया गया है। पहला तो पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या, कि मैंने क्या बोला था, 24 वीक के आगे गए हुए प्रेगनेंसीज, ठीक है, उसको हम लोग पैरिटी बोलते हैं। फिर नंबर ऑफ फीटस पे भी है, नंबर ऑफ फीटस एक क्राइटेरिया है इसमें। फीटल प्रेजेंटेशन है, मतलब ब्रीच वर्टेक्स जो भी है। जेस्टेशनल एज है, जैसे फुल टर्म है या फिर प्री टर्म है या फिर 20 वीक्स की है, जो भी है वॉटेवर, ठीक है। 20 वीक्स का तो नहीं कंसिडर करते हैं हम, लेकिन 24 वीक्स के आगे जो भी है वो हम लोग डिलीवर करते हैं एलएससीएस के अंडर। देन ऑनसेट, कब ऑनसेट होता है उसका, उस पे भी ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है। अभी देखिए कि ये एक
चार्ट दिया गया है जिसमें 10 के 10 ग्रुप है। ओके, सो इसमें जो टोटल ग्रुप्स है वो है 10 ग्रुप्स। ठीक है, 10 ग्रुप्स में हम लोगों को सी सेक्शन डिलीवरी डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 10 ग्रुप का एक चार्ट मैं आपको शेयर करूंगा, वो आप लगा लेना कहीं पे, ताकि आपकी नजर जाए और आपको वो बाय हार्ट हो जाए। ग्रुप 2 क्या है, ग्रुप 7 क्या है, ग्रुप 9 क्या है, ग्रुप 5 क्या है। ठीक है, तो इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे कि ग्रुप ग्रुप है क्या। तो यहाँ पे ये चार्ट तो है ही, इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 10 तक क्या है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ग्रुप 1 में है, पहला तो कि नल्ली पैरस वुमन है, मतलब प्राइमी है। फिर नंबर ऑफ फीटस सिंगल, ठीक है, एक ही है। फीटल प्रेजेंटेशन केफेलिक है। जेस्टेशनल एज फुल टर्म है, 36 वीक्स के ऊपर है। ऑनसेट ऑफ लेबर स्पॉन्टेनियस लेबर है। और फिर भी इसका सी सेक्शन अगर किया हम लोगों ने तो ये ग्रुप 1 में चली जाएगी। अभी ये जो 5 इंडिकेटर है, देखो, पैरिटी है, फिर नंबर ऑफ फीटस है, फिर फीटल प्रेजेंटेशन है, जेस्टेशनल एज है, और ऑनसेट ऑफ लेबर है। ये पांच 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 इंडिकेटर 10 ग्रुप में चलेंगे, सारे ग्रुप्स में चलेंगे। अभी ग्रुप 1 में देखो, ये लेडी जो दिख रही है आपको, पिक्चर देखो अच्छे से। इसमें ये है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, मतलब उल्टा बच्चा दिख रहा है इसमें। ठीक है, बच्चा मतलब एकदम नॉर्मल साइज का दिख रहा है, मतलब वो फुल टर्म भी है और वेट में भी अच्छा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस लेबर है, मतलब अ, उसको क्या अपना जो डायलेटेशन और कंट्रैक्शन, वो दोनों प्रेजेंट है। वो दोनों जब प्रेजेंट रहता है तब यहाँ पे वाइब्रेशन दिखते हैं। राइट साइड, लेफ्ट साइड, सॉरी, राइट साइड में देख लो, यहाँ पे वाइब्रेशन है। ठीक है, तो इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि ये ग्रुप 1 की लेडी है। ठीक है, अभी ग्रुप 2 में चलता हूं मैं। ग्रुप 2 में सारी चीजें सही है, सिर्फ यहाँ पे वाइब्रेशन मिसिंग है। देखो, ग्रुप 1 जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन मिसिंग है, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्शन या तो डायलेटेशन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो ग्रुप 2 में है। तो ये जो ग्रुप है इसमें भी हम लोग इसको ऑगमेंट करके, इंड्यूस करके नॉर्मल में ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई लेडी आपके यहाँ पे होता है, तो आप सिर्फ समझ लो, वो डॉक्टर देखेंगे कि क्या डिसीजन लेना है। आप सिर्फ समझ लो कि ग्रुप 2 में क्या लिखना चाहिए, ग्रुप 1 में क्या लिखना चाहिए। देखो, ग्रुप 1 कैसे है, ग्रुप 2 कैसे। यहाँ पे ऑनसेट ऑफ लेबर में दिया है इंड्यूस्ड है, या फिर सी सेक्शन बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, सो ग्रुप 3 में है सेम जो पहला वाला ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे मल्टी पैरस है। तो मल्टी पैरस मतलब इस पिक्चर में देखो, एक बच्चा पीछे दिख रहा है, तो ये मल्टी है, मतलब पहले इसका एक बच्चा है। ये नल्ली पैरस नहीं है, प्राइमी नहीं है, ये मल्टी है। और बाकी सारी चीजें सेम है, वाइब्रेशन है, बच्चा अच्छा है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसको सी सेक्शन में लिया तो ये ग्रुप 3 में जाएगा। नल्ली पैरस में ये चीजें है तो ग्रुप 1 में जाएगा। अगर मल्टी पैरस है, ये सब चीजें है, तो ग्रुप 3 में जाएगा। ग्रुप 4 में सेम, इसको वाइब्रेशन एब्सेंट है, लेकिन इसके पीछे एक बच्चा खड़ा है, मतलब ये मल्टी पैरस है, लेकिन अभी पहला नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन अभी ये ये जो है, ये यहाँ पे इंडक्शन, मतलब इंड्यूस करना पड़ रहा है, और इंडक्शन से भी नहीं होता है तो सी सेक्शन में लेते हैं, तो ये ग्रुप 4 में चली जाती है। ठीक है, फिर ग्रुप 5 में जो है वो है, बाकी सारी चीजें ठीक है, मल्टी पैरस है, और इसका जो पहला वाला बच्चा है सी सेक्शन से हुआ है, इसीलिए इसको हम लोगों ने सी सेक्शन वापिस करवाया, क्योंकि इसके एब्डोमेन पे ऑलरेडी कट है। फिर ग्रुप 6 में क्या है कि ये बच्चा देखो, यहाँ पे देखो, ग्रुप 5 में बच्चा जो खड़ा है पीछे, उसके जगह पे सी लिखा है, मतलब ये सी सेक्शन से बच्चा हुआ है। छठे ग्रुप में, छठा ग्रुप ये है कि फुल टर्म है, लेकिन बच्चा उल्टा है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है। ये ग्रुप 6 में आएगा, ब्रिज प्रेजेंटेशन 6 में आएगा, और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम लोग को एलएसएस में लेना ही लेना है। ये है नल्ली पैरस, मतलब प्राइमी विथ ब्रीच,
और ये है मल्टी विद ब्रिज। देखो इसके पीछे बच्ची खड़ी है और ये दूसरा वाला जो पेट में बच्चा है वो उल्टा है। ठीक है। फिर आठवां ग्रुप जो है वो है ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसी कोई भी रहे उसको हम लोग को ग्रुप 8 में डालना है और इसको एलएसएस में लेना ही लेना है, इसमें कुछ दूसरा उपाय ही नहीं है। ठीक है। ग्रुप 9 में भी सेम है। ग्रुप 9 में सेम नहीं है, ग्रुप 9 में ग्रुप 8 की तरह है, सॉरी ग्रुप 7 की तरह है कि बच्चा थोड़ा आड़ा है। देखो मतलब ट्रांसवर्स या ऑब्लिक ला है। तो ये जो बच्चा है वो पूरा उल्टा है, ये ट्रांसवर्स ला है, तो इसमें भी हम लोग इसको किस में लेते हैं, सी सेक्शन में लेना जरूरी है। अभी ग्रुप 10 में देखो बाकी के बच्चे सही दिख रहे थे, यहाँ पे ये बच्चा छोटा दिख रहा है। तो ये आइदर ये बच्चा प्री टर्म हो सकता है क्यों, या फिर फुल टर्म होके भी लो बर्थ वेट हो सकता है। ठीक है। तो इसमें भी लो बर्थ वेट में भी रिस्क ना लेके हम लोग क्या करते हैं, एलएसएस। तो एलएससीएस में लेते हैं। ठीक है। अभी ये 10 ग्रुप सभी को समझ में आए कि कैसे क्लासिफाई करना है। एक बार मैं चार्ट शेयर करूंगा, पीपीटी शेयर करूंगा आपको, और थोड़ा देखोगे आपको और समझ में आएगा। ठीक है। सो इसमें क्या है कि इसमें ये आपको इंश्योर करना है कि आप नर्सेस का काम ये है कि आप जो ओटी ओटी रजिस्टर बनाते हो उसमें एक ग्रुप का कॉलम बनाना है, और एलएससीएस का कौन सा ग्रुप है उसमें ग्रुप लिखना है। और दूसरा काम नर्स का क्या है कि एक चार्ट बनाना है। ठीक है। जिसमें आपको महीने में कौन से ग्रुप में कितने डिलीवरीज हुए, एलएसएस में कितने डिलीवरीज हुए एक ग्रुप में, वो ग्रुप में आपको लिखते जाना है। या तो आप जैसे हम लोग ने कि दूध खरीदते हैं वैसे काड़ी काड़ी करते हैं, जैसे ऐसे एक लाइन खींचते हैं, दूसरा लाइन खींचते हैं, 4 लाइन खींचने के बाद पांचवा लाइन ऐसे, मतलब 5 अगर डिलीवरी होते हैं तो ऐसे करते हैं, तो वो 5, या फिर आप नंबर्स भी लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि आप वैसे अगर मतलब लाइन लाइन ड्रॉ करते जाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप आगे आगे जा सकते हो, आपको नंबर वापिस वापिस रब करना पड़ेगा, इसलिए वो सही है। ठीक है। सो ये एक ऑडिट चेकलिस्ट है, तो सेम वो उसके लिए ही है कि अगर आपका 1 मंथ में आपको ऑडिट करना है या फिर लिखना है ये, तो ये, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे है। मैं एक आपके साथ एक पेपर शेयर करूंगा, उसके तरह आप कीजिए वो। ठीक है। सो दिस इज अबाउट रॉब्सन्स क्लासिफिकेशन। किसी को कुछ पूछना है क्या यहाँ पे, हम लोग दूसरा स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले रॉब्सन्स क्लासिफिकेशन सी सेक्शन का जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ पूछना है किसी को। आई नो वन गो में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे अच्छे से तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैंने मतलब यहाँ से दिखाया आपको, आप खुद जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। सो उसके अलावा कुछ पूछना है किसी को। हेलो, किसी को कुछ पूछना है। ठीक है। सो आई एम, मतलब मैं ये पॉजिटिवली लेता हूँ कि किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है, सभी को सब कुछ समझ में आएगा। अभी ये लास्ट स्टैंडर्ड है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो बच्चे का जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है, जब ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि बर्थ एस्फिक्सिया जब हो जाता है तब करना क्या है अपने को। ठीक है। सो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं न्यूबॉर्न रिससिटेशन। ठीक है। सो न्यूबॉर्न रिससिटेशन देखने से पहले हम लोग एक एक क्विज ये करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है। तो कोई मुझे बताओ कि हाउ मेनी मास शुड बी अवेलेबल इन एनबीआर किट, न्यूबॉर्न रिससिटेशन किट जो है, ट्रे जो है, उसमें कितने मास्क रहने चाहिए और कौन से प्रकार के। मैरी, मैरी मुझे बताओ आप। मैरी बड़े आराम से बैठे हो आप। मला सांगा किती मास्क अवेलेबल असायला पाहिजेत एनबीआर मध्ये, एनबीआर किट मध्ये। मॅरी तुम्ही म्यूट नाही आहात, अनम्यूट नाही केलेलं आहे। विवो Y71 Y73
सांगू शकता? अग्रवाल हॉस्पिटल आहे काय? अपेक्षा पाचडे विनस हॉस्पिटल, प्लीज अनम्यूट आणि मला सांगा NBR किट मध्ये किती ट्रेज किती मास्क असायला हवेत आणि कोणत्या नंबरचे? अपेक्षा, अरे आन्सर करा तुम्ही. तुम्हाला येत नाही येत, तुम्हाला जे पण येत असेल ते सांगा. कोणी पण उत्तर द्या. अपेक्षा माईकच्या बटनवर क्लिक करा आणि बोला. क्वेश्चन काय सर? मला एखाद्या बेबीचं रिससिटेशन करायचं आहे, ठीक आहे? त्याचं रिससिटेशन करायचं, त्याला आपण बॅग अँड मास्क व्हेंटिलेशन देतो. हे ऐकलं असेल कधी तुम्ही? हो सर. तर त्याच्यामध्ये आपण मास्क यूज करतोय तोंड आणि नाक झाकायला. तर ते किती प्रकारचे मास्क असायला हवेत? किती प्रकारचे मास्क? किती असायला हवेत? एकच असायला हवा, 2 असायला हवे, 10 असायला हवे, 100 असायला हवेत, किती असायला हवेत ते सांगा. एकच असतं सर. एकच पाहिजे. आणि जर किती नंबरचा पाहिजे? एक जो पाहिजे तो किती नंबरचा पाहिजे? किती नंबर असतो बघा त्याच्यावर. तुमच्याकडे एकच आहे तुम्ही म्हणताय, तो किती नंबरचा आहे बघा. हा सर. किती नंबरचा दिसतोय? बरं ठीक आहे. बाकी कोणी सांगू शकता मला? प्रिया चतुर श्री कृष्णा हॉस्पिटल, या फिर कोई वॉलंटियर करेगा तो भी चलेगा. कितने प्रकार के मास्क रहने चाहिए? चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं. हेलो. हाँ लक्ष्मी बोला. किती प्रकारचे मास्क असायला हवेत? 4 प्रकारचे, 3 प्रकारचे, 2 प्रकारचे? हॅलो. हा हा सर, 0 आणि 1 चा मास्क हवाय. 0 आणि 1, करेक्ट, एकदम परफेक्ट. ठीक आहे. आता मला सांग लक्ष्मी, तुम्हीच सांगा, बेबी डिलिव्हर झाल्यानंतर कुठे आपण ठेवतो त्याला? वार्मर में डायरेक्टली लेके जाते हैं या फिर पहले कहीं पे ट्रे में रखते हैं या फिर मदर के पास कोई अब्डोमेन पे रखते हैं? करेक्ट. नॉर्मल डिलिव्हरीला. वेयर डू यू प्लेस द मास्क ऑन द न्यूबॉर्न? मास्क जो है वो कहाँ पे रखते हैं हम लोग? क्या ढकते हैं मास्क से? नाक ढकते हैं, मुंह ढकते हैं, क्या ढकते हैं, कहाँ पे रखते हैं? नोज पे. नोज ढकना चाहिए, मुंह नहीं ढकना चाहिए. नाक और मुंह दोनों. नाक और मुंह दोनों, करेक्ट. बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कब स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा चलो ठीक जेव्हा आहे. बाळाला श्वास घ्यायला त्रास होत असेल तेव्हा. श्वास घ्यायला त्रास होतो. ओके ठीक है. अभी ये मुझे बताओ कि ये जो 5वां क्वेश्चन है उसमें 7 पॉइंट्स है. टेक द बेबी टू द वार्मर, ड्राई द बेबी, सक्शन, कट द कॉर्ड, स्टिमुलेशन, पोजीशन, रिपोजिशन. ये कोई मुझे अरेंज करके देगा सही ढंग से? ये सही नहीं है. पहला स्टेप्स क्या करना चाहिए इसमें? ड्राई द बेबी. ड्राई द बेबी, ओके. उसके बाद कट द कॉर्ड. इन द वार्मर. ओके, कट द कॉर्ड. फिर
टेक द बेबी इन द वॉर्मर, बराबर। और सक्शन, सक्शन, ओके, फिर स्टिमुलेशन, ओके पोजिशन, ओके। पोजीशन, पोजीशन अगर नहीं दोगे तो नाही, सक्शन कैसे कर पाओगे? रिपोजिशन नंतर मग पोजिशन. नहीं, आपका ये गलत हुआ कि पहले पोजीशन एंड देन सक्शन। ओके, सॉरी सर. हाँ, ठीक है। सो ओके सर. बैग एंड मास्क वेंटिलेशन ये पीएसएसआर करने के बाद करना है। पीएसएसआर क्या है मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा मैंने। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि किसको किसको खतरा रह सकता है बर्थ एस्फिक्सिया का। बर्थ एस्फिक्सिया का या तो प्रीटर्म रहता है, उसको रहता है, प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में रहता है, सीडेशन अगर आप यूज करते हो तब होता है, एक्लाम्शिया प्री एक्लाम्शिया में होता है, कॉर्ड अराउंड नेक या फिर आईयूजीआर हो, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो, या फिर एंटीपार्टम हेमरेज हो। इन इन केसेस में बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। अभी ये वॉर्मर का एक पिक्चर दिखा है, ठीक है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या है इस चीज का? न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर जो मैं मतलब पहले सेशन से चिल्ला रहा हूँ आपको कि न्यूबॉर्न कॉर्नर बनाना है। न्यूबॉर्न कॉर्नर का इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो है ये हम लोग को प्रोसीजर करना है, ये वहीं पे जाके करना है। न्यूबॉर्न कॉर्नर, न्यूबॉर्न कॉर्नर का मेजर पार्ट है ये, क्या है? वार्मर। वार्मर के साथ आपने एक किट बना के रखा है, और ये जो स्टैंड दिख रहा है वहां पे आपने बाकी की चीजें जैसे स्टेथोस्कोप लगा के रखा है, ठीक है, एक स्टेथोस्कोप चेक करने के लिए। और जैसे मैंने बोला न्यूबॉर्न कॉर्नर के नजदीक ही अपना या तो सक्शन मशीन है आपका, सक्शन मशीन नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई रहना चाहिए वहां पे नजदीक, ठीक है। सक्शन हम लोग तो सक्शन उससे भी करते हैं, ट्यूब जो रहता है उससे। और मैम के पास एक सक्शन जिसको बोलते हैं वो भी है, वो भी कल दिखाएंगे मैम आपको, कल नहीं ट्यूसडे को, सॉरी। म्यूकस सर. तो यहाँ पे जो है बर्थ एस्फिक्सिया अगर होता है तो जो सेकेंड इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चे का जान जा सकता है। इसलिए जो मिनट है उसको हम बोलते हैं गोल्डन मिनट, ठीक है। पहला जो 1 मिनट है वो गोल्डन मिनट है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैंने डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग बोला था वो यहाँ पे भूल जाओ, ठीक है। वो यहाँ पे भूल जाओ, और यहाँ पे करना क्या है अपने को, बच्चे का जान बचाने के लिए इमीडिएट कॉर्ड कटिंग, क्लैंपिंग एंड कटिंग करके लेके जाना है उसको वार्मर की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपको न्यूबॉर्न कॉर्नर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सक्शन मशीन है, रेडियम वॉर्मर है, क्लॉक है, वेइंग स्केल है, आइडेंटिफिकेशन बैंड है, ऑक्सीजन है, शोल्डर रोल है, स्टेथोस्कोप है, और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बेबी किट का बताया आपको। प्री वार्म टॉवेल तो हम वार्मर में रखे, कॉटन स्वैब है, म्यूकस एक्सट्रैक्टर है, बैग एंड मास्क है, स्टराइल थ्रेड है कॉर्ड क्लैम्प करने के लिए, या फिर आपके पास क्लैम्प है डायरेक्टली, नेजोग्रेस्टिक ट्यूब है सक्शन करने के लिए, और उसके बाद ग्लव्स है, विटामिन के है, नीडल एंड सिरिंज है। तो इसमें तो ईएनबीसी के लिए कुछ चीजें काम आएंगी, लेकिन यहाँ पे बर्थ एस्फिक्सिया का इसे न्यूबॉर्न रिससिटेशन के लिए कुछ चीजें काम आएंगी, जैसे कि बैग एंड मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, म्यूकस एक्सट्रैक्टर, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब एंड शोल्डर रोल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पोजीशन देने के लिए। और मैंने बोला स्टेथोस्कोप लगा हुआ रहना चाहिए एक आपको चेक करने के लिए, ठीक है। म्यूकस एक्सट्रैक्टर है। एम्बू बैग जो है वो 0 और 1 साइज का रहता है। वीनस हॉस्पिटल प्लीज देखो एक बार, क्योंकि प्री टर्म बेबी के लिए 0 नंबर का लगता है, और नॉर्मल बेबी के लिए 1 नंबर का लगता है। कॉर्ड क्लैम्प है, विटामिन के है, सिरिंज है, ठीक है। सिरिंज हम लोग को यहाँ पे गलत दिखाया गया है। हम लोग को कौन सा वाला यूज करना है? जो हम लोग इंसुलिन लेने के लिए यूज करते हैं, इंसुलिन सिरिंज, ठीक है। क्या क्या हुआ? अरे पिक्चर दिख रहा था हम लोग को। कौन बात कर रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो भी बैकग्राउंड में बात कर रहा है, इट इज डिस्टर्बिंग। सो अगर बेबी क्राई नहीं करता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ तो आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑलरेडी आपने सारे सर प्रोसीजर, प्लीज आप बाकी स्टाफ को बोलिए ना, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। आप सबको अनम्यूट मतलब म्यूट करने के लिए बोलिए। yes please mute everyone, please mute, or I can also do that. I'm not finding the option.
Okay, so everyone is muted now. Thank you. So सबसे पहला जो स्टेप है वो है, सबसे पहले ड्राई करना है बेबी को। आपको जैसे ही समझ में आता है कि बेबी सांस नहीं ले रहा है, बेबी क्राई नहीं कर रहा है, आपको ड्राई करना है और तुरंत इमीडिएट कॉर्ड कट करना है, क्योंकि गोल्डन मिनट है ये। आप 2 मिनट का वेट करते रहोगे तो बच्चा भगवान को प्यारा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कट द कॉर्ड इमीडिएटली। जैसे मैंने जो ईएनबीसी में बोला था कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करना है, तो नहीं, आप वो ही ध्यान में रखोगे। नहीं, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं चाहिए हम लोग को इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हम लोग को इम्यूनिटी नहीं बढ़ाना है अभी, आप ये बच्चे का जान बचाना जरूरी है, ठीक है। तो तुरंत टेक द बेबी टू द वार्मर कट करने के बाद, और फिर करना है पीएसएसआर। अभी जो मैं अभी जो स्टेप्स बता रहे थे हॉस्पिटल, बंद केला आवाज. यार मॅम तुम्ही म्यूट करू शकता का यांना? आय डोंट नो, मला प्रेझेंटेशन स्टॉप करून परत मागे जावं लागेल. सो आपको आपने बेबी का कॉर्ड कट करने के बाद आप जब उसको वार्मर में लेते हो तो आपका जो 30 सेकेंड वाला काउंट है वो स्टार्ट हो जाता है। गोल्डन मिनट्स में से पहले 30 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपका गोल्डन मिनट है। गोल्डन मिनट क्यों है? गोल्डन मतलब सोनेरी मिनट, ठीक है। सोनेरी जो ये है ना, मतलब क्योंकि बच्चे की जान बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टंट क्रुशियल टाइम है, महत्वाचा टाइम आहे, म्हणून याला गोल्डन मिनिट बोलतो आपण। सो पहले जो 30 सेकंड है उसमें आपको करना है पीएसएसआर। पीएसएसआर में पहले पोजीशन देना है, मतलब शोल्डर रोल नीचे रखना है। शोल्डर रोल शोल्डर के नीचे ही रखना है, गर्दन के नीचे नहीं रखना है। बहुत सारे हॉस्पिटल क्या करते हैं, गर्दन के नीचे रख देते हैं। गर्दन के नीचे ना रख के शोल्डर पे रख, शोल्डर के नीचे रखना है। क्यों? क्योंकि चेस्ट राइज होना चाहिए उसका, और ये कन्वीनियंट पोजीशन रहता है सांस लेने के लिए, ठीक है। पहला पोजीशन दिया, यहाँ पे मास्क लगाया वो भूल जाओ, पहले पोजीशन दो। उसके बाद अपने को क्या करना है, सक्शन करना है। सक्शन आपको सक्शन कैथेटर से करना है, ठीक है। तो वो सक्शन कैसे करना है? सक्शन पहले मुंह में करना है और फिर नाक में करना है। सबसे पहले सक्शन मुंह में करना है। मुंह में 5 सेंटीमीटर तक आप इंसर्ट कर सकते हो, नाक में 1 to 2 सेंटीमीटर तक इंसर्ट कर सकते हो, और वो क्लीन करके लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेशन में क्या करना है, पिक्चर में देख रहे होंगे आप, या तो पैर पे आप ऐसे टिचकी मार सकते हैं, या फिर आप उसको लेफ्ट पोजीशन देके थोड़ा बैक पे स्ट्रॉन्ग बैक देने हैं, ठीक है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो भी बात नहीं कर रहे प्लीज, जिनको पूछना है अनम्यूट करके बोलिए और वापस म्यूट पे चले जाइए। बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। चौथा स्टेप जो है वो है रिपोजिशन। रिपोजिशन मतलब क्या, कि वापस उसको शोल्डर रोल पे लेके आना है। जैसे पहले पोजीशन था वैसे पहले पोजीशन में उसको लेके आना है, ठीक है। सो पीएसएसआर में क्या है, पहले 30 सेकंड में पोजीशन, सक्शन, स्टिमुलेशन एंड देन रिपोजिशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट 30 सेकंड आपको क्या करना है, नेक्स्ट 30 सेकंड जो है वो आपको क्या करना है, अगर बेबी पीएसएसआर से क्राई नहीं करता है तो ही आपको ये परफॉर्म करना है। अगर पीएसएसआर से क्राई कर जाता है या फिर सांस लेने लगता है तो आपको ये आगे का प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्राई नहीं कर रहा है तो आपको अगले 30 सेकंड, मतलब सेकंड हाफ ऑफ गोल्डन मिनट में क्या करना है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट करना है। अभी किसी ने बताया मुझे कि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करते वक्त आपको या तो प्रीटर्म बेबी रहे तो 0 का मास्क रहेगा, नहीं तो 1 नंबर का मास्क लगेगा। और उससे आपने ही बताया कि उससे नाक और मुंह दोनों ढकना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपको क्या करना है, नाक और मुंह ढकना है उसका, और ऐसे वो सी शेप में मास्क पकड़ना है ताकि हवा बाहर चली ना जाए, ठीक है। आप जो ऑक्सीजन दे रहे हो बैग एंड मास्क से वो बाहर ना चला जाए, वो सारा लंग्स में चला जाए उसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका हम लोग डेमो देखेंगे, लेकिन अभी आप जो थ्योरी है वो पढ़ लो, ठीक है। इसका जैसे इस आदमी ने पकड़ा है उसी में आपको 5 वेंटिलेटरी ब्रीथ देने हैं, मतलब 5 बार दबाना है उसको, जो अपना एम्बू बैग है उसको, और देखना है कि चेस्ट राइज होता है कि नहीं। बच्चे का अगर चेस्ट राइज होता है मतलब आपका पोजीशन करेक्ट है, आपका हवा यहाँ वहां नहीं जा रहा है, ठीक है।
तो ये 5 सेकेंड आपने उसमें ये कर दिए, ठीक है। 5 सेकेंड आपने यूटिलाइज कर लिए वेंटिलेटरी ब्रेथ देखने में। अभी आगे के 25 सेकेंड आपको क्या करना है, वैसे ही बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना है। कौन से स्पीड पे, 1 2 ब्रीथ, 1 2 ब्रीथ, 1 2 काउंट करना है और ब्रीथ पे दबाना है। 1 2 ब्रीथ, 1 2 श्वास, 1 2 श्वास, या फिर श्वास 1 2, श्वास 1 2, ब्रीथ 1 2, ब्रीथ 1 2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइडियली 2 सेकेंड में 3 आपका आपके ये जाने चाहिए इसमें। सॉरी, 3 सेकेंड में 2 आपके ये जाने चाहिए। जो दबाने, जो ब्रीद है ना, ब्रीद वाला जो दबाते स्क्वीज करते हैं, वो 3 सेकेंड में 2 बार दबा, मतलब आपको वो दबना जाना चाहिए, ठीक है। तो आइडियली आप 25 सेकेंड तक ये बैग एंड मास्क करोगे। हो सकता है बच्चा इसमें स्पॉन्टेनियसली क्राई करने लगे या फिर ना भी करने लगे, तो आपको क्या करना है, 25 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड के बाद, मतलब 5 वेंटिलेटरी ब्रेथ प्लस 25 सेकेंड का जो बैग एंड मास्क आपने किया है, ब्रीथ 1 2, ब्रीथ 1 2, आपका गोल्डन मिनट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हार्ट रेट चेक करना है। अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, दिख नहीं रहा है कुछ, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत सांस ले रहा है, थोड़ा बहुत इंप्रूव हो रहा है, या फिर नहीं भी हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उसका हार्ट अच्छे से चालू है कि नहीं, हार्ट ऐसा हार्ट व्यवस्थित चालू है कि नहीं। इसके लिए हम लोगों को क्या देखना है, हार्ट रेट देखना है। हार्ट रेट कैसे देखोगे, पल्स से। तो पल्स का कौन सा पल्स यहाँ पे अपने को देखना है, जो कॉर्ड पल्सेशन है वो अपने को देखना है। तो कॉर्ड पल्सेशन कैसे देखना है आपको, हार्ट रेट जो है वो मिनट में 100 या उसके ऊपर रहना चाहिए। अगर उसका हार्ट अच्छे से चालू है तो आपको पूरा 1 मिनट तो आप नहीं देख सकते, तो इसलिए आपको 6 सेकंड तक कॉर्ड पल्सेशन देखने हैं। कॉर्ड पल्सेशन 6 सेकंड तक आप जब देखोगे तो आपको वो 10 लगने चाहिए, ठीक है। अगर 60 सेकेंड्स में 100 है तो आपको 6 सेकंड में 10 लगने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर 10 लग रहे हैं तो आपको कंटिन्यू बैग एंड मास्क करना है, जैसे आप जो स्पीड से आप कर रहे हो, जब तक पेडियाट्रिशियन नहीं आ जाते। आपको पेडियाट्रिशियन को भी पहले कॉल करना है, या फिर अगर पेडियाट्रिशियन आपके अवेलेबल है तो यही वही सारे ये प्रोसीजर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। नहीं है तो ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं, कि जब भी कोई अवेलेबल नहीं है तो आप ये कर पाओ, ठीक है। तो PSSR, बैग एंड मास्क, और उसके बाद आपको हार्ट रेट चेक करना है कॉर्ड पल्सेशन से 6 सेकंड के लिए। अगर पल्सेशन 10 से ज्यादा है तो आपको कंटिन्यू करना है, और अगर पल्सेशन कम है तो आपको तुरंत 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन कनेक्ट करना है। उसी इसको जो एम्बू बैग है उसी को, और आपको बैग एंड मास्क करते रहना है ऑक्सीजन कनेक्ट करके, जब तक पेडियाट्रिशियन नहीं आ जाते तब तक, ठीक है। और दूसरे किसी सिस्टर को रेफरल का भी, रेफरल के लिए मतलब जो भी है, आपको अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसको भेजना है, NICU SNCU जहाँ पे भी भेजना है वहाँ पे आपको भेजने के लिए ये करना है, ठीक है। तैयारी उसका करना है। तो यही है न्यूबॉर्न रिससिटेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आपको याद रखने बहुत जरूरी है। PSSR क्या है, बैग एंड मास्क क्या है, कैसे करना है, और बैग एंड मास्क से नहीं हो रहा है तो क्या करना है, ठीक है। और अगर इस सब से हो जाता है सारा चीज, तो हम लोग वापस वही ENBC वाला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग वेट करते हैं, विटामिन K देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जो भी चीजें, ठीक है। तो अगर बच्चा रिकवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको ट्राई करते रहना है, ऑक्सीजन कनेक्ट करके, और पेडियाट्रिशियन को भी बुलाना है बाय द टाइम, ठीक है। और फिर अगर नहीं होता है तो उसको NICU में शिफ्ट करने के लिए तैयारी करना। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच। ये क्विज अगेन वही दिया गया था जो मैंने आपसे पूछा था, किसका आंसर था एक्चुअली वो। एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड एंड ऑफ आवर क्लिनिकल सेशंस। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, लेकिन स्टेप्स अपने एक बार याद कर लिए ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ललिता, कुछ पूछना है?
साइली मांडवकर, अंजलि पांडे, तियान शाह। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, ये आवाज नहीं आ रहा वाला मैसेज पहले का था, सॉरी मैंने देखा नहीं। हाँ, मोहम्मदी शेख सिस्टर श्री कृष्णा हॉस्पिटल। सॉरी, मैंने मैसेज देखा नहीं था आपका। आपको आवाज आ रहा था ना थ्रू आउट द सेशन? कृष्णा आ रहा है सर, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था। अभी आ रहा है ना? ओके ओके, हाँ ठीक है। ठीक है, और आपको कुछ पूछना है शेख सिस्टर? समझ में आया आपको सारा चीज? ओके ठीक है, तो मैं पीपीटी भेज दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ओवरऑल कुछ पूछना है प्रिपरेशन में किसी को? आज का सेशन का तो चलो समझ में आया आपको, लेकिन बाकी कुछ पूछना है? प्रिपरेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ चॅलेंज आ रहा है, कुछ डिफिकल्टी है, कुछ समज नाही आ रहा है? कोणाला काही विचारायचं आहे? किट बनवायचे कसे? एखादा आयटम नाही भेटत आहे, काय करू सर? डब्बे कसे आणू, काय कसे आणू? किसी को कुछ पूछना है? मैडम ने जैसे डब्बे दिखाए प्लास्टिक के, वैसे ही डब्बे लेके आना है आपको मार्केट से। ठीक है मैडम। ज्योत्सना मैम, आर यू देयर? Very much there. Yes. I am always there. Yes, so we have. नहीं, कुछ नहीं. I just want to tell कि Tuesday will be our revision for today and yesterday. कल और आज जो लिया है सेशन, उसका रिविजन नॉर्मल 1 to 3 से ट्यूसडे को रहेगा, यानी कि 30 तारीख को। बाद में विल टेक वन मोर रिविजन इंडिपेंडेंटली। तो आपके 10 ग्रुप है, तो हमने केयर हॉस्पिटल को अलग किया है और बाकी के जो 5 हैं और 4 ऐसा ग्रुप बनाया है। और मंडे 5 अगस्त और वेडनेसडे 7 अगस्त को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं आपको बाद में बताऊंगी, नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके अभी मैंने कल आप सबके बॉसेस के साथ यानी कि हॉस्पिटल ओनर्स के साथ बात की है। उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आपके तरफ से दिया है कि आपको समझता है, आपको आता भी है, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस आप कर भी रहे हो, तो वो कंटिन्यू रखना चाहिए। और आपकी एग्जाम अगस्त एंड तक ही रहेगी, तो आपको रोज वो पढ़ के फ्रेश मन में रखना चाहिए, सो दैट यू कैन आंसर बेटर। ओके और आपको सब सिस्टर्स ने अटेंड करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कोई कोई सिस्टर्स ही जवाब देती है और कोई नहीं देती है, और जो नहीं देती है वो हेल्प भी नहीं करती है ओटी में। वो ओटी में जाना ही नहीं चाहती है क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है। तो हमने ट्रेन सीएससी गुप्ते ने ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स ऐसे नहीं रहते, सबको सब आता है। तो आपको सब जूनियर सिस्टर्स जो भी है या नए सिस्टर्स को लगे हुए हैं नौकरी पे, तो उन्होंने भी ये सब अटेंड करना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्यूसडे को 1 to 3 मिलेंगे और ये ऑप्शंस क्राइटेरिया वगैरह वापस हम आपको सिखाएंगे। और जो आज आपने सीखा है वो आपको हम बेबी नटालिया पे दिखाएंगे, एनबीआर यानी कि न्यू बॉर्न रिससिटेशन। रिससिटेशन कैसा करते हैं और बेबी को कैसे हेल्प करते हैं। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए टाइम पे आ जाओ। ओके बाकी कुछ नहीं, बाकी ठीक है। ओके बाय बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक थैंक यू। यू, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके मैडम। थैंक यू मैडम। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। सर। इसको क्या है टू एंड इट? सर आप मीटिंग